मार्केट में एक से बढ़कर एक बाबा आ रही है। कोई बाबा बिग बॉस में जाता है तो कोई बाबा कैंसर का इलाज बता देता है। कैंसर जिसका लगभग कोई इलाज नहीं है। कोई बाबा कोई ऐसा जादू करके सामने वाले का सिर दर्द सही कर देता है। अब कहाँ दर्द हो रहा है? बीच में। आप बताना, आप बताएं। मुझे दर्द हो रहा है। बिल्कुल नहीं हो रहा, मैं प्रमाण देकर कहता हूँ, मशीन लगा ली जाए। आज हम सभी बाबाओं में ट्रेंडिंग बाबा के बारे में बात करेंगे जिनका नाम है पोकी महाराज। कैंसर और आप लोग चाय और बिस्किट खूब खाते हैं। ये बाबा 4 साल के बच्चे की तरह आपको रेलिंग से नीचे उतरते हुए दिखेंगे। अगर आपको स्किन से जुड़ी हुई कोई भी परेशानी है ना तो आप इन बाबा के पास जा सकते हो। ये बदले में आपको क्या एडवाइस देंगे? शुद्ध देसी गाय के गोबर से यदि आप स्नान करते हैं, गोबर को शरीर में मलते हैं और मल मल के शरीर नहाते हैं, चेहरे पर भी यदि आप गोबर शुद्ध देसी गाय का, तो त्वचा संबंधी जितने रोग हैं वो समाप्त हो जाते हैं ऑलरेडी। अगर आप बाथरूम में कपड़े उतार के नहाते हो ना तो ये बाबा कहते हैं कि आपको कोई नहीं देख रहा, आपको लगता है, लेकिन आपको प्रकृति देख रही होती है। तो इसीलिए जब भी आप बाथरूम में नहाओ तो कपड़े पहन के नहाओ। बाथरूम में भी जब आप लगा के दरवाजा नहाएं तो भी निर्वस्त्र नहीं नहाना चाहिए। अच्छा। निर्वस्त्र हो किस लिए नहीं नहाना चाहिए? क्योंकि भले हमें कोई ना देख रहा हो पर प्रकृति तो देख रही है ऑलरेडी। बाबा लाइफ की एडवाइस भी देते हैं। जैसे एक महिला ने इनसे पूछा कि लड़के को जन्म कैसे दे, तो देखो इन्होंने क्या जवाब दिया। ये शुरू कब होगा? जिस दिन महिला का टाइम स्टार्ट हुआ है, पीरियड, उस दिन से पहली रात, दूसरी रात, तीसरी रात, चौथी रात छोड़ के 5वीं रात गर्भाधान हुआ तो बेटी, 6ठी रात हुआ बेटा, 7वीं रात हुआ बेटी, 8वीं रात हुआ बेटा। और इस बात का कोई भी सेंस नहीं है कि मदर के पीरियड से बच्चे का जेंडर का कोई कनेक्शन। और रेप क्यों हो रहे हैं उनके ऊपर भी इन्होंने लड़कियों को ही दोषी बताया, क्योंकि ये बाबा ये कह रहे हैं कि लड़कियां जब तक मार्शल आर्ट रानी लक्ष्मीबाई नहीं बनेगी तो उनके रेप होते ही रहेंगे। ये लड़कियों का रेप क्यों होता है? क्योंकि लड़कियों ने शास्त्र पढ़ना छोड़ दिया और शस्त्र चलाना छोड़ दिया, तो बलात्कार तो होगा। तुमने अपनी बेटियों को झांसी की रानी बनाई होती ना मेरी माँ, तो फिर बलात्कार होता, फिर बताते आप। मतलब यहाँ भी ये लड़कियों को ही दोषी बता रहे हैं। दिक्कत यहाँ पे आती है जो हम जैसा यूथ है वो तो इनके सेंस ऑफ ह्यूमर को समझ रहे हैं कि ये बाबा जो है मजाक कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे बंदे ऐसे भी हैं जो आंख बंद करके इन पे विश्वास करते हैं। जैसे आपने बहुत देखा होगा कि जब भी इनकी कथावाचक होती है बहुत सारी लेडीज वहां पे होती है, जितने भी बैठे होते हैं वो तो यही सोच के आते हैं कि ये बाबा जो भी बोल रहे हैं वो सच ही बोल रहे हैं। इन बाबा को पोकी महाराज और बिस्किट बाबा के नाम से जाना जाता है, जो बिस्किट खाने के लिए मना करते हैं। बिस्कुट का मतलब क्या है? बिस्किट का मतलब क्या है? विस्की किट। क्या बात। इनका असली नाम अनिरुद्धाचार्य महाराज है। इन्होंने उत्तर प्रदेश में वृंदावन में गौरी गोपाल आश्रम बनवाया है। इनका बैकग्राउंड तो आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन इनकी एक वीडियो है जो इन्हीं के ही YouTube चैनल पे डली हुई है। इस वीडियो के हिसाब से अनिरुद्धाचार्य जी का जन्म जो 27 सितंबर 1989 में हुआ था। इनके माता पिता जबलपुर के एक छोटे से गाँव में रहते थे। उसके बाद वो पढ़ाई करने वृंदावन चले गए। उनके गुरु थे गिरिराज शास्त्री महाराज जी। पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद वो अपने घर वापस चले गए और वहां पे उन्होंने कथा वाचन शुरू कर दी। कथा वाचन एक स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट है जहाँ पे हिंदू स्क्रिप्चर्स को एक स्टोरी की फॉर्म में बताया जाता है। मई 2019 में ये वृंदावन वापस आए और वहां पे इन्होंने एक अपना आश्रम खोला जिसका नाम था गौरी गोपाल आश्रम। धीरे धीरे आश्रम पे हजारों भक्त आने लगे और इसी बीच बाबा के सत्संग और कथा वाचन सोशल मीडिया पे पॉपुलर होने लगे। पॉपुलैरिटी इतनी हो गई कि न्यूज 18 की रिपोर्ट के हिसाब से ये बाबा एक दिन के 1 लाख रुपए चार्ज करते हैं और जब से ये बिग बॉस में चले गए हैं अब जो इनका रेट है करीबन 10 लाख रुपए होने वाला है। बाबा सोशल मीडिया पे अपने सत्संग के लिए कम बल्कि फनी एडवाइस के लिए ज्यादा जाने जाते हैं। गुरुजी कॉलोनी का ही था एक लड़का। अच्छा, कॉलोनी का था? जी हाँ। तो गाली गुप्तार हो रही थी, गुस्से गुस्से में थोड़ा तो पाइप मारा, थोड़ी सी चोट लगी थी और उसको पाइप पे ही खत्म हो गया। तो कहा सिर में ही मारा था? सिर में थोड़ी जरा सी चोट आई थी। अरे तो सिर में क्यों मारा? हाथ में मारा होता। गुरुजी अब पहले इतना नॉलेज नहीं था, अब हो गया नॉलेज? अब नॉलेज हो गया। अब कहाँ मारोगे? लॉजिक मत ढूंढो क्योंकि लॉजिक है ही नहीं। वीडियो में उन्होंने एक लड़के से पूछा कि अगर वो पढ़े लिखे हैं तो उनके एक सवाल का जवाब दे कि 70 में क्या जोड़े कि 17 आ जाए। 70 में क्या जोड़े कि 17 हो जाए? फास्ट। माइनस के 53। अरे माइनस प्लस नहीं लगेगा यार, आप जोड़ना है, घटाना नहीं है। हम बोल रहे हैं जोड़ो, प्लस करो। 70 में क्या जोड़ दें कि 17 हो जाए? आग की मात्रा जोड़ दो, हो जाएगा। अरे कहना क्या चाहते? इस पॉपुलैरिटी के बाद उनको कई कॉमेडी शोज में इनविटेशन भी मिले। वीडियो में उनकी महिला भक्त बाबा जी से सवाल पूछती है कि उनका पति उनको काम करने नहीं देता, तो बाबा जी बदले में क्या जवाब देते हैं कि आपको काम करने की क्या जरूरत है जब वो पति उनके काम कर ही रहे हैं। तो जब बिजनेस कर रहे हैं, पति कमा रहे हैं मस्त, तो आपको क्यों
काम करना है, गुरुजी मेरे घर के काम करना। दूसरे वीडियो में एक और महिला उनसे पूछती है कि उनका पति उनको घर पे लॉक कर देता है और अपने माँ बाप से बात नहीं करने देता। तो देखो ये क्या बताते हैं कि अपने माँ बाप से रिश्ता तोड़ दो और मैं अब तुम्हें रखूंगा जब तुम मुझे अपना मानोगी। बोले तो भगवान से भी ज्यादा, अपने माँ बाप से भी ज्यादा, सबसे ज्यादा आप मुझे मानोगी। माँ बाप को आप बिल्कुल छोड़ दो। समझाओ कोई इसे बच्ची को। पढ़े लिखे मूर्ख इन्हीं को कहते हैं। की मदद करने की बजाय इनको पढ़ा लिखा मूर्ख बता रहे हैं। और महाराज जी ये भी बोलते हैं कि महिलाओं को जमीन पे झुकना नहीं चाहिए, बल्कि ऐसा क्यों? कहते हैं कि स्त्रियों के जो स्तन होते हैं, उन स्तनों का जब भार पृथ्वी पर पड़ता है तो पृथ्वी उस स्तनों के भार से डगमगाने लग जाती है। पृथ्वी माँ है। महाराज जी ने लग रहा है साइंस भी जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ी है, तभी वो ऐसी बातें कर रहे हैं। और घी, 1 तोला घी जब जलता है तो 1 टन ऑक्सीजन पैदा होती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, साइंस कहता है। तो ये सारी चीजें देखने के बाद हम यूथ तो समझ जाते हैं कि बाबा जो है यहाँ पे बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। जिसका लगभग कोई इलाज नहीं है, उस कैंसर जैसी बीमारी से कोई बचा सकता है तो गाय का मूत्र बचाता है। लेकिन हमारे जो पेरेंट्स हैं उनको कन्विंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो इनसे बहुत ज्यादा आस लगा के बैठते हैं। तो ये वीडियो अपने पेरेंट्स के साथ जरूर शेयर करें जो ये बाबा पे ज्यादा विश्वास कर बैठे हैं। और कमेंट्स में जरूर बताएं कि अगर ऐसा बाबा मैं बन जाता हूं तो क्या आप मेरे आश्रम में आओगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मैं आने वाले टाइम पे जो बाबाओं का बिजनेस मॉडल बनने वाला है उसके बारे में वीडियो जरूर बनाऊंगा।